परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,493 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 13। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वासियों की बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। प्रभात मनन के बीते सत्र में हम यह देखे थे कि मनुष्य कभी भी अपनी कोशिश से परमेश्वर के नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात पूर्ण रूप में स्वयं पवित्र होना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अपनी कोशिश के माध्यम से मनुष्य कभी भी परमेश्वर के साथ संपर्क में भी नहीं आ सकता। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में यही वो जगह है जहां सभी तथाकथित धर्म पराजित हो जाते हैं। दुनिया के सभी धर्म कर्मों एवं अनुष्ठानों को करते हुए परम पवित्र परमेश्वर की प्राप्ति करने के लिए उन धर्मों को मानने वालों का प्रोत्साहन करता है, परंतु सच्चाई यह है कि हमारे कोई भी कर्म परमेश्वर के नैतिक परिपूर्णता के स्तर तक नहीं पहुंचता है। कल रविवार के दिन मैं कटिहार की मेरी कलीसिया में लगभग इससे संबंध रखने वाला एक विषय पर संदेश दे रहा था। मैंने कलीसिया में पूछा, क्या हम परमेश्वर के प्रेम की परिपूर्णता वर्तमान संसार में रहते हुए प्राप्त कर सकते हैं? कर सकते हैं तो हाथ उठाइए। हमारे चिल्ड्रंस होम के 5 वर्षीय पौलुस छोड़कर कोई हाथ नहीं उठाया। पौलुस ने जब चारों तरफ देखा तो पाया कि उसके अलावा दूसरा कोई हाथ नहीं उठाया है। थोड़ी सी शर्मिंदगी के साथ मुस्कुराते हुए वो भी हाथ नीचे किया। तब मैंने आगे इस प्रकार बोला, यदि हमें दावा करना हो कि हाँ, हम परमेश्वर के प्रेम के स्तर तक अर्थात उसकी परिपूर्णता तक पहुंच गया, तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें उस स्तर तक पहुंचना है। दूसरा क्या करना है? उदाहरण स्वरूप बोलूं, परमेश्वर के प्रेम नामक नैतिक स्वभाव की परिपूर्णता का स्तर क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यूहन्ना 15:13। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय के 25 से 37 तक के पदों में प्रभु यीशु मसीह ने समझाया कि वो मित्र कौन है जिसके लिए प्राण देना चाहिए। हिंदी बाइबल में वहां पड़ोसी शब्द का इस्तेमाल किया है, वही मलयालम बाइबल में मित्र शब्द का ही इस्तेमाल किया है। दोनों शब्द को समान अर्थ से ही दोनों भाषाओं में उपयोग किया है। मूल भाषा यूनानी में जो शब्द का इस्तेमाल किया है उसका अर्थ न मित्र है न पड़ोसी है, नहीं तो दोनों है। वहां जो शब्द इस्तेमाल किया है उसका अर्थ है बहुत करीब का व्यक्ति। निम्न भाग में इस सवाल का उत्तर देने के लिए कि मित्र कौन है, प्रभु अच्छा सामरी का उदाहरण दिया है। उस भाग आप पढ़ के देखिएगा। जब पूछा गया हमारा मित्र कौन है, तो यीशु मसीह ने गुड सामरिटन अथवा अच्छा सामरी का उदाहरण दिया। उस उदाहरण में सामरी उस अधमरा पड़ा यहूदी की जो सामरियों से नफरत करता है, सेवा की। अर्थात प्रभु के अनुसार प्राण देने का हमारा मित्र वही है जो हमसे नफरत करने वाला भी क्यों न हो। कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर के प्रेम की परिपूर्णता अपना दुश्मन के लिए प्राण देना। जब तक हम इस स्तर तक नहीं पहुंचते हैं, हम ये दावा नहीं कर पाएंगे कि हम परमेश्वर के प्रेम की परिपूर्णता प्राप्त किया है। परमेश्वर के कोई भी नैतिक स्वभावों के संबंध में हमारा हाल यही है। किसी भी नैतिक स्वभावों के विषय में देखा जाए, वर्तमान संसार में रहते वक्त हम उसकी परिपूर्णता के स्तर में कोई काम नहीं करते हैं। यदि ऐसी बात है तो हम में से कोई भी अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर के सभी नैतिक स्वभावों में परिपूर्णता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परंतु मनुष्य की इस दयनीय स्थिति देखकर परमेश्वर पिता ने मनुष्य पर तरस खाया और मनुष्य को परमेश्वर के नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता की पदवी मुफ्त में देकर मनुष्य को अपने संपर्क में लाने के लिए उन्होंने एक योजना तैयार की। उसके बारे में 2 कुरिन्थी 5:21 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने अर्थात यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर पिता ने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जो पाप से अज्ञात था, हम मनुष्यों के बदले क्रूस पर पाप बनाया ताकि हम पापी यीशु मसीह की धार्मिकता के हकदार बन जाए। यीशु मसीह हमारे बदले मरा ताकि हम मनुष्य परमेश्वर के नैतिक परिपूर्णता में सहभागी हो जाए। आज कोई भी मनुष्य जो अपना पापमय हालात का अंगीकार करता है और प्रभु यीशु मसीह को प्रभु और उनकी मृत्यु को, यीशु मसीह की मृत्यु को अपने लिए हुई मृत्यु के रूप में अंगीकार करता है और उन्हें अपना एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार
प्यार करता है उस व्यक्ति को परमेश्वर सौजन्य रूप में धर्मी का दर्जा दे देता है। रोमी 5:18 और 19। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता अर्थात नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता उस व्यक्ति के भी धार्मिकता के रूप में परमेश्वर गिनने लगता है। रोमी अध्याय 4 पद 24 और 25। अब एक सवाल बाकी है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को धर्मी की पदवी अथवा नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता की पदवी सौजन्य रूप में मिल जाती है, परंतु हमारा शरीर उस समय भी पाप से प्रदूषित है। तो हम अपने शरीर में परमेश्वर के नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता कब प्राप्त करेंगे? तभी तो हम ये कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के नैतिक स्वभावों के साथ विश्वास योग्य है ना। समय तो बहुत आगे निकल गया, प्रभु दया करे उस महत्वपूर्ण तथ्य पर हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन ईशो